ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक राकेश सूद और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। एम्बेसडर सूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूनाइटेड किंगडम की 3 दिवसीय यात्रा की, जिसे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और विस्तारित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रिटिश रक्षा सचिव ग्रांट शैप्स ने इस साल के अंत में हिंद महासागर में ब्रिटेन के लिटरल रेस्पॉन्स ग्रुप को भेजने की यूके की डिसीजन की घोषणा की, जिसमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की 2025 में यात्रा का भी प्लान है। शैप्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच संबंध लेन देन का नहीं है, बल्कि दोनों देश कोई समानताओं और साझा लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप यूके की घोषणा को कैसे देखते हैं? जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस वक्त हमारे रिश्ते इस क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में बहुत नजदीकी रिश्ते थे। उस वक्त हमारी सारी इक्विपमेंट, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे वो हमारे टैंक्स हो, चाहे वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हवाई जहाज हो, चाहे वो हमारे जहाज हो नेवी के, वो सब ब्रिटिश थे। लाजमी बात है, धीरे धीरे जैसे जैसे साल गुजरते गए, वो उनकी रिप्लेसमेंट, उनकी जगह जब हमने और हवाई जहाज या और चीजें आर्मी के लिए खरीदी, तो हमने और देशों से खरीदना शुरू किया। अब आज के हालात में हमारे लिए, अगर हम वेस्ट में देखें, तो जो 2 कंट्रीज सबसे ज्यादा हमारे लिए मायने रखती हैं, वो अमेरिका और फ्रांस है। आप तो जानते ही हैं कि फ्रांस से अभी अभी राफाल खरीदे गए थे, उनके साथ स्कॉर्पियन सबमरीन बनाई गई 6, अभी 3 और की बातचीत हो रही है। अभी नए राफाल जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगेंगे, उनके ऊपर फैसला हो गया है, वो भी फ्रांस से आएंगे। अमेरिका के साथ भी हमारे पहले डिफेंस के मामले में खास संबंध नहीं थे। हमारे अमेरिका के साथ भी संबंध पिछले 20 या 25 सालों में ही शुरू हुए हैं, पर उन 25 सालों में उसमें बहुत बहुत तरक्की हुई है। ये रिश्ते इससे भी जाहिर होते हैं कि ये जो विजिट है राजनाथ सिंह जी की, ये 22 साल के बाद हो रही है। 22 साल से हमारे रक्षा मंत्री और यूके के रक्षा मंत्री में आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। तो एक तरह से आप ये समझिए कि ये एक रिश्ते का शुरू करने का प्रयत्न है, और अब ये कितना सफल होता है, ये तो अब बात की बात है। क्योंकि ये अब अभी की तारीख में ये कहना कि ये, मैं ये कहूंगा कि ये जो विजिट थी, ये काफी एक शुरुआत है। ये विजिट भी, इसकी भी प्लानिंग पिछले 2-3 साल से चल रही थी। तो इसलिए अगर हमको लगता कि बहुत जरूरी है, तो शायद विजिट 2-3 महीने में हो जाती, पर वो उसको भी होते होते 2-3 साल ही लग गए। अब इसके अंदर कई वजहें हो सकती हैं, क्योंकि उस समय जब ये फैसले लिए गए थे, तो उस समय यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। फिर उनकी कुछ अंदरूनी मुश्किलात हुई, और उसमें फिर अब नए प्राइम मिनिस्टर, नए रक्षा मंत्री भी अब उनके बदले गए। पहले उनके रक्षा मंत्री बेन वॉलेस थे जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे, अब ग्रांट शैप्स हैं, और अब प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक जी हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि ठीक है, ये एक शुरुआत है, और अब सवाल यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट डिफेंस रिलेशनशिप बनता है। एम्बेसडर सूद, आपको लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है? काफी सालों के बाद हुआ है, फिर भी एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि दोनों पक्ष ने कोई नई पहल पर मुहर लगाई है, जिसमें एक विशिष्ट रक्षा सहयोग शुरू करना, अगली पीढ़ी की क्षमताओं पर अनुसंधान और विकास के लिए एक रूपरेखा को अंतिम रूप देना शामिल है। आप ये जो 2-3 जो डिसीजन लिया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और ब्रिटिश रक्षा सचिव ग्रांट शैप्स के बीच जो मीटिंग हुआ, उसमें ये जो इनिशिएटिव्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इनिशिएटिव्स अपने में ठीक है, पर एक शुरुआत के तौर पे है। कुछ ये जो उनके ट्रेनी, जो उनके कैडेट्स हैं, वो हिंदुस्तान आएंगे और हमारे कुछ कैडेट्स यूके जाएंगे, ये एक छोटा सा कदम है। दूसरा, अगर आप ये डिफेंस
अनुसंधान के ऊपर जो सहयोग का जो एग्रीमेंट है, अब उसके अंदर कोई ऐसा खास दिशा तो अभी है नहीं कि उस वक्त किस चीज के ऊपर सहयोग होगा, क्या उसका कि वो सहयोग जो है वो 3 साल के अंदर क्या करेगा, 5 साल में क्या करेगा, 10 साल में क्या करेगा। अभी ऐसा कोई उसके अंदर हमने कोई टारगेटिंग या कुछ चीज ऐसी रखी नहीं है। एक तरह से एक शुरुआत है। एम्बेसडर सूद, भारत और यूके ने इंडो पैसिफिक में अपने सहयोग को गहरा करने का भी निर्णय लिया है। कहा है कि दोनों पक्ष एक स्थिर, समावेशी और स्वतंत्र इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। तो आप इस संकल्प को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आज के हालात में यूके की ओर से इंडो पैसिफिक में उनकी नेवी की नॉर्मली एक विजिट होती है। उनकी नेवी के जो जहाज हैं वो साल में एक विजिट करते हैं। वो मतलब इंडियन ओशन में या इस इलाके में करीब मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, और ये पूरे साल का बता रहा हूँ, 365 दिन में से। तो इसलिए उनकी यहाँ पर कोई ये नहीं है कि कोई परमानेंट तौर पे उनकी नेवी यहाँ पर रहती है। उसकी वजह ये भी है कि अब उनकी नेवी जो है वो छोटी हो गई है साइज में। अब उनके करीब 70-80 जहाज हैं। भारत और उनको एक्सरसाइज करनी होती है अमेरिका के साथ, वो अटलांटिक में करते हैं, मेडिटेरेनियन में उनका इंटरेस्ट है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 साल पहले एक समझौता हुआ था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ, जिसमें उन्होंने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है, आणविक पनडुब्बी, वो बनाने का एक इरादा जाहिर किया था वो 3 साल पहले। तो हो सकता है अब अगर इससे उनका यहाँ पे मौजूदगी जो है इस इलाके में, क्योंकि ये हमारा इलाका है तो इसीलिए उसको इंडियन ओशन भी कहा जाता, तो इसलिए हमारे लिए तो हम तो यहाँ के स्थायी हैं। और अगर अब यूके यहाँ पर ज्यादा समय गुजारेगा तो लाजमी बात है कि हम लोगों का आपसी संबंध इसके अंदर बढ़ेगा और सहयोग की जो गुंजाइश है वो भी ज्यादा होगी। तो अब देखना यह है कि आगे अब इसके अंदर कितना कोऑपरेशन हम लोग इसके अंदर विकसित कर सकते हैं। एम्बेसडर सूद, रक्षा संबंधों का विस्तार करने के लिए दोनों पक्ष को कौन कौन सा एरियाज और तलाशना चाहिए आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से क्योंकि अब भारत की नीति जो है वो डिफेंस के ऊपर, वो आत्मनिर्भरता के ऊपर है, तो अब अगर हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश करें जिसके अंदर ये यूके हमारे आत्मनिर्भरता की ओर हमारा सहयोग कर सके, तो मुझे लगता है कि वो उस किस्म के प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त होंगे और उससे आपसी संबंध जो है वो और गहरे होंगे। एम्बेसडर सूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2021 में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोडमैप को अंतिम रूप दिया था। इस रोडमैप में दोनों पक्ष ने रक्षा सहित सहयोग के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की थी। तो इस रोडमैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अभी दोनों देश कोशिश कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उसके अंदर उन्होंने जो रोडमैप था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उस समय जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन जी, उन्होंने जो जिसके ऊपर दस्तखत किए थे, वो उसके अंदर रक्षा का जो क्षेत्र है वो एक क्षेत्र था, और उसके अंदर और भी थे, क्योंकि हमारे यूके के साथ संबंध तो बहुत पुराने हैं और इसलिए वो एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, एक पॉलिटिकल स्तर के ऊपर हमारे संबंध है और शुरू से रहे हैं। और उसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में हमारे संबंध हैं। यूके की कंपनियों ने हमारे यहाँ निवेश किया है और हमारी कई कंपनियों ने यूके में बहुत निवेश किया है। टाटा जैसी कंपनी जो है वो इस वक्त यूके के अंदर सबसे ज्यादा नौकरियां टाटा की कंपनियों की हैं। तो एक वो संबंध है, फिर एक आर्थिक संबंध है, व्यवसाय का, ट्रेड का। उसके ऊपर भी जब यूके ने ब्रेक्सिट से, यूरोपियन यूनियन से अलग हुए थे, तो तब से ये हुआ था कि अब वो एक अलग ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ बनाएंगे। अब वो ट्रेड एग्रीमेंट के 13 राउंड वार्तालाप के हो चुके हैं, पर अब उसके अंदर अभी तक उसके ऊपर फाइनल नहीं हुआ। अब कोशिश यही है कि अगर उसको फाइनल होता है तो उससे आपसी ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। उसके अलावा यूके के अंदर
भारतीय मूल के बहुत लोग हैं और वो एक तरह से दोनों देशों को नजदीक देखते हैं। अब प्रधानमंत्री आप देख लीजिए, उनका नाम ऋषि सुनाक है, तो वो भारतीय मूल के ही हैं। तो अब इससे कुछ जहां एक दोनों देशों को ये नजदीक लाता है, क्योंकि यूके के कई गुरुद्वारों में ये खालिस्तानी भी पाए गए हैं और उसके ऊपर हमने आपत्ति भी जताई है यूके सरकार के साथ। पिछले साल हमारी हाई कमीशन के ऊपर उन्होंने घेराव करने की भी कोशिश की थी। उस समय हमने सिक्योरिटी को वहां पे कहना पड़ा, तो सिक्योरिटी ने घेरा डाला था हमारे हाई कमीशन का। जब हमारे हाई कमिश्नर साहब एक किसी गुरुद्वारे में जा रहे थे पिछले साल, तो वो वहां पे जा नहीं पाए थे। रास्ते में वो खबर हुई कि वो शायद वहां कुछ सिक्योरिटी का खतरा होगा, तो वो वहीं ऑलमोस्ट वहां पहुंच ही रहे थे। तो जब ये खबर आई तो वहां से मुड़कर वो वापस आ गए भी। तो ये सारी चीजें भी हमारे आपसी रिश्तों को एक तरह से दिखाती हैं कि हमारे आपसी रिश्ते जो हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं और ऐतिहासिक भी हैं। अब उसके अंदर हम एक नया दृष्टिकोण रक्षा की ओर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो उसमें वो भी एक है, पर ये कई सारे और भी पहलू हैं जो रोड मैप के अंदर जिनका जिक्र है, और मुझे लगता है कि ये सारे चीजें जो है वो इकट्ठी देखेंगे तभी वो रोड मैप एक तरह से कार्यान्वित होकर संपूर्ण होगा। एम्बेसडर सूद, आप यूक्रेन में संघर्ष और पश्चिम एशिया की जो स्थिति सहित समग्र भू राजनीतिक जो उथल पुथल हो रहा है और इसके बीच जो भारत और ब्रिटेन का जो रक्षा सहयोग है, ये भू राजनीतिक उथल पुथल के परिप्रेक्ष्य में भारत और ब्रिटेन का जो सहयोग है, रक्षा सहयोग, इसे कैसे देखते हैं? ये तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ये वार्तालाप होता है। जब G20 में जब उनके प्रधानमंत्री इधर आए थे तब उनकी बातचीत हुई थी, हमारे विदेश मंत्री जाते रहते हैं। तो ये सिर्फ एक ये जो मुद्दा है, ये एक तरह से विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं डोवल साहब, ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर राजनाथ सिंह जी थोड़ी बहुत जरूर चर्चा हुई होगी, क्योंकि यूरोप की लड़ाई जो है वो अहम है यूके के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उनका इलाका है और यूके ने भी काफी मदद की है यूक्रेन की। पर ये जो राजनीतिक पहलू है, डिप्लोमेटिक पहलू है, ये ज्यादातर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री, इन लोगों की जिम्मेवारी या इन लोगों के फील्ड में। एम्बेसडर सूद, भारत ब्रिटेन रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर विस्तृत परिप्रेक्ष्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक राकेश सूद और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।